आइए, आपका स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म्स के सम के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म पर थ्योरी भी अपलोड किया जा चुका है और उस पर प्रॉब्लम्स भी अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम लोग किसी एपी के एन टर्म्स के सम पर थ्योरी भी करेंगे और प्रॉब्लम्स भी करेंगे। और ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। prof.k.c सिन्हा। और लाइव क्लासेस भी 20 जून से शुरू होने जा रहा, उसका प्रोग्राम आपको दे दिया जाएगा। सैटरडे, संडे और एक दिन और 3 डेज का क्लास होगा और इवनिंग में क्लास होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सम टू n टर्म्स ऑफ एपी। किसी एपी के n टर्म्स के सम पर प्रॉब्लम्स। किसी एपी के n टर्म्स के सम पर प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला होता है ये एक से ज्यादा फार्मूला दो फॉर्म में होता है। इफ ए बी द फर्स्ट टर्म and d the common difference of AP, of an AP, and Sn be the sum to n terms, then एक फार्मूला होगा Sn सम टू n टर्म्स n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और दूसरा सम टू n टर्म्स का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो ये दो फॉर्म में होता है किसी एपी के n टर्म्स का सम। एक फार्मूला हुआ n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और दूसरा हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आया, एक्सप्लेनेशन या प्रूफ कहिए। Sn को हम कैसे लिखे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d होगा। और ये nth टर्म टी है। इधर से बढ़ते हैं, एपी में कॉमन डिफरेंस डी है तो डी ऐड करते जाएंगे और इधर से बढ़ेंगे तो डी सब्ट्रैक्ट करते जाइए, Tn-2d। तो ये n टर्म्स का सम Sn है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस nth टर्म। और उधर से देखेंगे तो n-1 टर्म क्या होगा, nth टर्म में d इधर से चलेंगे तो d माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा, ये 2d माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अब इसी को हम उल्टे क्रम में लिखते हैं। आप जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी लिखिए या c प्लस बी प्लस ए लिखिए, दोनों सेम होगा, क्रम से कोई फर्क नहीं। हम उल्टे क्रम में लिखते हैं
तो लास्ट टर्म को हम यहां लिखते हैं फर्स्ट टर्म के सामने, यहां से लास्ट से सेकंड वाले को यहां लिखते हैं, लास्ट से थर्ड वाले को यहां लिखते हैं, और ये फर्स्ट वाला कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये सेकंड वाला ये यहां पर आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, केवल उल्टे क्रम में लिखा, तो सम तो नहीं बदलेगा, a प्लस बी प्लस सी या c प्लस बी प्लस ए, ये इस ए बी सी या सी बी ए सम तो सेम रहेगा। तो वही काम यहां हमने किया। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, 1 प्लस 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो एस एन और एस एन 2SN, और इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, a प्लस टी एन, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा, प्लस d और माइनस d, a प्लस टी एन, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 2d कैंसिल, a प्लस टी एन, यहां a प्लस टी एन, ये d और d कैंसिल, a प्लस टी एन, यानी ऐड करेंगे तो a प्लस टी एन, a प्लस टी एन, इस तरह से लास्ट में भी a प्लस टी एन। और कितने टर्म्स हो गए इसमें, इसमें टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स है, n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म, और हर एक में a प्लस टी एन ही आ रहा है, तो 2SN हो गया, a प्लस टी एन, a प्लस टी एन कितने बार, n बार। एक ही नंबर को अगर हम 5 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4 इंटू 5 हो जाता, तो a प्लस टी एन, a प्लस टी एन, a प्लस टी एन n बार ऐड कर रहे हैं, n बार, तो क्या होगा, n बार n टाइम्स a प्लस टी एन, और तब ये 2 को इधर लाइए तो Sn क्या हो गया, n बाई 2 इंटू a प्लस टी एन, यही पहला फार्मूला था, यानी n बाई 2 फर्स्ट टर्म, a हुआ फर्स्ट टर्म और tn हो गया nth टर्म, लास्ट टर्म इसको कह सकते हैं, लास्ट टर्म, n टर्म्स का सम निकाल रहे तो nth टर्म लास्ट टर्म। तो एक फार्मूला तो ये था एक फॉर्म में। इसी को आगे अगर बढ़ाएंगे, tn का वैल्यू हम लोग जानते हैं, एपी के nth टर्म का फार्मूला की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो एपी के nth टर्म का क्या फार्मूला होता है, ये tn क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का tn बराबर ये हो गया, और a और a 2a हो जाएगा, तो ये आ गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही एपी के n टर्म्स का सम का फार्मूला हो गया, दो फॉर्म में, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये एपी के n टर्म्स का के सम का फार्मूला। अब इस पर हम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो फार्मूला तो क्लियर है कि n एपी के n टर्म्स का सम n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या एक दूसरा फॉर्म क्या हुआ, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें प्रॉब्लम बनाने के लिए ये Sn n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी ए एन और Sn, ये 4 क्वांटिटीज यहां इन्वॉल्व है। ये 4 क्वांटिटीज में कोई 3 दे दिया जाए, सम ऑफ n टर्म Sn, n, a और d, ये 4 क्वांटिटीज में कोई 3, किसी 3 क्वांटिटीज का वैल्यू दे दे तो फोर्थ निकल जाएगा। और अगर दो इक्वेशन इसमें आ जाए, a, d, n और Sn है, तो 2 इक्वेशन आने पर, जैसे nth टर्म का के प्रॉब्लम में हम लोग कर रहे थे कि सॉल्व करके a और d निकाला जा सकता, और a और d निकल जाएगा तो पूरा AP निकल जाएगा, और तब सम भी कहिएगा वो भी निकल जाएगा, कोई टर्म भी निकल जाएगा, तो वो 2 इक्वेशन फॉर्म करना। तो प्रॉब्लम्स हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम्स on sum to n terms of AP, AP के n टर्म के सम पर प्रॉब्लम।
if sum to first n terms of an AP is m and the sum of first m terms is n, then the sum of first m plus n terms of this AP is m plus n minus 1 minus m plus n, 0, none of these. एक एपी है जिसके n टर्म्स का सम m है और m टर्म्स का सम n है। n टर्म्स का सम m और m टर्म्स का सम n दिया हुआ है, तो उस एपी के m प्लस n टर्म्स का सम निकाल। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि n टर्म्स का सम, एपी के n टर्म्स के सम को हम Sn से डिनोट करते हैं। तो n टर्म्स का सम क्या है? n टर्म्स का सम m दिया हुआ, और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा इसका? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये m हो गया। चाहिए तो ये इससे मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो क्या हो गया? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे n/2 इंटू 2a, 2 कैंसिल na, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 इंटू n-1 इंटू डी, तो d/2 ऐसे रखिए, और ये n इंटू n-1। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लीजिए। Sn इज इक्वल टू Na प्लस d/2, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू m। नंबर 1 दे दिया। ठीक वैसे ही Sn बराबर m है, और फिर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि m टर्म्स का सम n है, तो m टर्म्स का सम n है। तो ठीक ऐसे ही अगर कीजिएगा, ठीक ऐसे ही अगर किया जाए तो क्या आएगा? m टर्म्स का सम m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी। फिर से करने का जरूरत नहीं था, एग्जैक्टली यही है। n के जगह पर m कर दीजिए और m के जगह पर n और m पहले जो आया है उसमें जहां जहां n है m रख दीजिए, और जहां जहां m है n रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा? ये आ गया पहला वाला। फिर से लिख दे रहे हैं यहां। Sn क्या आया था? Na प्लस d/2 इंटू n स्क्वायर माइनस n। Sn भी लिखने की जरूरत नहीं था, ये कितना था? m। और दूसरा वाला से क्या आया? दूसरा वाला से आया Ma प्लस d/2 इंटू m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू n। पहले वाले से ये आया, दूसरे वाले से ये आया। n के जगह पर m कर दीजिए, डायरेक्टली भी लिख सकते थे, फिर से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम अगर 1 - 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? इसमें a कॉमन, n - m इंटू a, और यहां क्या कॉमन ले सकते हैं? d/2 कॉमन, यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और यहां क्या आएगा? माइनस n है और इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस n प्लस m, माइनस कॉमन लेंगे तो n माइनस m, माइनस n, और यहां प्लस m होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो n माइनस m, और दाहिने साइड में क्या होगा? m माइनस m। थोड़ा और सजाते हैं, ये n माइनस m
ये चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते सकते हैं या अभी रहने देते हैं। इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस। तो ये हो गया एन माइनस एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम, और यहां तो एन माइनस एम है, यहां एम माइनस एन है, माइनस बाहर लेकर एन माइनस एम कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें कॉमन है, एन माइनस एम कॉमन है, तो एन माइनस एम इसमें और इसमें एन माइनस एम कॉमन ले लिया। क्या बच गया? यहां बच जाएगा एन प्लस एम और यहां बच जाएगा 1। देखिए एन माइनस एम कॉमन ले लिए, यहां एन प्लस एम बचेगा और यहां 1 बचेगा माइनस। पूरे में एन माइनस एम कॉमन ले सकते हैं, पूरे में एन माइनस एम हम कॉमन ले लिया, तो यहां आ गया ए और यहां आ गया डी बाई 2 इंटू एम प्लस एन माइनस 1, ये इज इक्वल टू एन माइनस एम विथ माइनस साइन। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए तो 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 को इधर ले आए और 2 को इधर लाएंगे तो ये -1 है, -2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां -1 है तो 2 -2 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या था? m प्लस n टर्म का सम, द सम ऑफ m प्लस n टर्म्स। क्या फार्मूला होगा? m प्लस n टर्म्स के सम का फार्मूला क्या होता है? m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। m प्लस n टर्म का सम का फार्मूला, द नंबर ऑफ टर्म n टर्म्स का सम क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये हो गया, और यहां से इसका वैल्यू रख दीजिए। 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 है, तो इसका वैल्यू -2 रख दीजिए। तो m प्लस n बाई 2 इंटू -2, ये 2 कैंसिल, माइनस m प्लस n आ जाएगा। तो देखा जाए आंसर क्या था? इसमें -m प्लस n, ये वाला आंसर करेक्ट। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था? n टर्म्स का सम m है, n टर्म्स का सम m है और m टर्म्स का सम n है, तो m प्लस n टर्म्स का सम निकाल। तो n टर्म्स का सम m है तो फॉर्मूला लिख दिया, m टर्म्स का सम n है उसके लिए भी फॉर्मूला लिख, और ऐसे में जनरली सबट्रैक्ट कर देते हैं। nth टर्म का भी फॉर्मूला में था, वैसा प्रॉब्लम्स हम लोग बनाए हैं कि nth टर्म m है, mth टर्म n है, तो दोनों का फॉर्मूला लिख करके माइनस। ऐसा कर देने से डायरेक्टली निकल गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, और m प्लस n टर्म का सम निकालिएगा तो वो m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 आया, यानी m प्लस n टर्म का सम हो गया माइनस साइन के साथ m प्लस n। दूसरा देखिए, if the ratio of m and n terms of an AP, अब फर्स्ट m and n टर्म्स भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी जहां से शुरू, दोनों में द रेशियो ऑफ फर्स्ट लिख ही देते हैं। फर्स्ट m and n terms of an AP is m square is to n square, then
then T10 by T20 is equal to, हाँ where T का मतलब, where Tn का मतलब होगा, Tn denotes the nth term of AP. तो T10 का मतलब 10th टर्म ऑफ AP और T20 का मतलब 20th टर्म ऑफ। किसी AP के m टर्म्स का सम और n टर्म्स के सम का रेशियो m स्क्वायर बाई n स्क्वायर है, तो उस AP के 10th टर्म और 20th टर्म का रेशियो हमको निकालना, बतलाना है कि रेशियो क्या। अब देखिए कैसे हम चलते हैं। सिंपल अभी जो बतला रहे हैं सिंपल फॉर्मूला पर बतला रहे हैं, उसके बाद जेई वाला भी प्रॉब्लम बनाएंगे। किसी प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार कंसेप्ट क्लियर है, फार्मूला सब जानते हैं, तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। तो क्या दिया हुआ है, m टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय n टर्म्स का सम m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। m टर्म्स के सम का क्या फार्मूला होता है, m टर्म्स के सम AP में क्या फार्मूला होता है, m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। वो लिखने का जरूरत नहीं है, चाहिए तो लिख दे सकते हैं, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। लिख देते हैं, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, इंप्लाइड मीनिंग है फर्स्ट टर्म, and D the common difference of AP यहां हमारा पर्पस ये नहीं है कि जस्ट फॉर्मूला से बनने वाला प्रॉब्लम्स बतला दे, हमारा एम है कि बेसिक से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक आपको ले जाए। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से आता है, एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आता है, मेंस में तो एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं और एडवांस में भी आता है। तो बेसिक से शुरू करके जेई एडवांस लेवल तक हम लोग चलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा टफ होते जाएगा, लेकिन टेक्निक्स हम बतलाते जाएंगे और चालाकी भी कहीं कहीं बतलाएंगे जहां लग सकता है। अब देखिए ये 2 2 कैंसिल और इधर का m इस m से कैंसिल, m n से कैंसिल, यानी ये आ गया 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये m इस m से कैंसिल, m स्क्वायर था तो एक m कैंसिल, m बच गया, n था n स्क्वायर है तो एक n कैंसिल, ये इसी को हम यहां रिपीट करते रहे, वहां लिखने ये जरूरी नहीं था, वो तो हम लिख चुके हैं, लेकिन यहां फिर आपको बैक जाकर के देखना होगा, इसलिए हमने यहां लिखा। यही हमारे पास ये रिजल्ट आए। निकालना क्या है, अब आगे बढ़ते हैं, निकालना क्या है। निकालना क्या है, 10th टर्म बाई 20th टर्म। अब एपी का 10th टर्म क्या होगा फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एपी का 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और 20th टर्म a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d डिवाइडेड बाई a प्लस 19d, यानी T10 बाई T20 निकालना था, इसका वैल्यू आ गया a प्लस 9d बाई a प्लस 19d। अब देखिए कैसे सोचते हैं, इसी का यूज करना है हमको, इसका यूज करना है। यहां a प्लस 9d a प्लस 19d का वैल्यू चाहिए, इसका निकालना मतलब ये चाहिए। तो एक उपाय तो है कि a और d में रिलेशन निकाल दें और d को a के टर्म में या a को d के टर्म में रख दें, लेकिन सबसे आसान होता है कि यहां देखिए, हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 2a 2a है,
तो यहां भी 2a लाई उसका यूज करना है, तो 2a लाई कैसे करेंगे? 2 से ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? इसको देखकर इसका यूज करना है, तो इसमें 2a है तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18d, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया 2a और ये 38d। न्यूमरेटर में भी 2 से किया, डिनोमिनेटर में भी 2 से किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई। हाँ, ऐसा क्यों किया? यहां देखकर 2a है। अब आप फिर एक बार चश्मा लगाइए और देखिए कि ये तो आ गया, हमको इसका वैल्यू निकालना है, ये दिया हुआ है। यहां देखिए तो m-1 का वैल्यू क्या है? m-1, यहां देखिए, दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाइए। m-1 के जगह पर 18, m-1 अगर 18 है, m-1 यानी m19 लेने पर हो जाएगा। m19 इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा। और यहां 38 है तो n-1 38 है अगर, तो n 39 लेने से आ जाएगा। यानी इसमें m और n का वैल्यू हम रख सकते हैं। m और n का वैल्यू क्या रख सकते हैं? m का वैल्यू 19 रख रहे हैं, इसमें इधर 19 रखेंगे तो इधर भी रखना होगा। तो यहां से हमने देख लिया कि m19 लेने पर ये आ जाएगा 18 और n 39 रखने पर आ जाए। तो पुटिंग ये नंबर इसी का फोर्थ देता है, या 5 दे दीजिए, कोई बात नहीं। पुटिंग m इज इक्वल टू 19 यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा, एंड n इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 39, तो ये आ जाएगा 30। इन 3 वी गेट नंबर 3 में m और n का वैल्यू रखना है। तो देखिए तो क्या आएगा? 2a, m19 रखेंगे तो यहां 18d हो जाएगा, और नीचे में 2a और n39 रखेंगे तो 38d। और यहां भी रखना होगा, इधर अगर m और n रखे तो यहां भी m कितना लिए थे हम? 19, n कितना लिए थे? 39। अब देखिए मिलाइए, इसका वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू इतना है, और इसका वैल्यू यहां, इसका वैल्यू कितना है? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। यानी क्या हो गया? फ्रॉम 5 and 6 वी गेट, क्या होगा? 5 और 6 से इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा। यानी T10 by T20 इज इक्वल टू 19 by 39। तो ये m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो, सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ था, हमको ये निकालना था। हमने यहां से देखा कि ये 2a है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फिर यहां देखा कि m क्या ले कि ये 18 आ जाए, n क्या ले कि ये आ जाए, तो इसमें m के जगह पर 19, n के जगह पर 39 इसमें रखेंगे तो यही आ गया। तो इसका वैल्यू ये हुआ और इसका वैल्यू m19 और n39 रखने पर ये आया, तो ये इसके बराबर। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। An AP has 2n plus 1 terms and S1 and S2 be the sum of odd terms and even terms respectively of this AP.
then S1 by S2 is equal to n plus 1 by n minus 1, n by n plus 1, n plus 1 by n, none of these. या इसमें भी चॉइस दे रहे हैं n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस। किसी एक एपी है जिसमें कितने टर्म्स हैं? एक एपी है जिसमें 2n प्लस 1 टर्म्स है टोटल। ऑड टर्म्स का सम, ऑड टर्म्स किसको कहते हैं? जिसका वैल्यू ऑड हो वो नहीं। ऑड टर्म्स का मतलब जो ऑड प्लेसेज पर हो, जैसे पहला, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, ये सब ऑड टर्म्स कहलाएंगे। और इवन टर्म्स कौन सा? सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये इवन टर्म्स कहलाए। तो ऑड टर्म्स का सम S1 से डिनोट हो रहा और इवन टर्म्स का सम S2, तो S1 बाई S2 निकालना है। सॉल्यूशन, लेट the AP be A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, इस तरह से AP है। कितने? 2n plus 1 टर्म्स टोटल। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स रहता, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स है 6, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, तो ऑड टर्म्स कितने हुए? 3। और इवन टर्म्स कितने हुए? 3। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है 6, तो हाफ यानी 3 ऑड टर्म्स होंगे, 3 इवन टर्म्स होंगे। लेकिन अगर टर्म्स की संख्या 7 ले लें ऑड, यानी T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, तो कितने ऑड टर्म्स हुए? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन। और कितने इवेंट टर्म्स? इवेंट टर्म्स 3 हुआ और ऑड टर्म्स 4 हो गया। अगर टोटल टर्म्स 7 है, ऑड टर्म्स की संख्या ऑड है, तो क्या करेंगे? इसमें से एक माइनस कर दीजिए, 7 माइनस 1 6, तो हाफ हाफ कर दीजिए, 3 3। लेकिन एक टर्म ज्यादा है इसमें, तो वो किस में जाएगा? ऑड वाला में जाएगा। यानी ऑड टर्म्स की संख्या 4, इवन टर्म्स की संख्या 3। अगर 9 टर्म्स रहता तो ऑड टर्म्स की संख्या, इसका -1 करके हाफ करेंगे तो 4 4, और एक टर्म ऑड वाला में बढ़ जाएगा, तो ऑड टर्म्स की संख्या 5 हो जाएगा, इवन टर्म्स की संख्या 4। अगर 2n टर्म्स होता, यहां 2n टर्म्स होता, तो ऑड टर्म्स की संख्या भी n होता और इवन टर्म्स की संख्या भी n होता। अगर टर्म्स की संख्या 2n होता तो ऑड टर्म्स की संख्या n, इवन टर्म्स की संख्या n। लेकिन और ये 2n प्लस 1 टर्म है, तो n और 2n रहता तो n और n होता। ऑड टर्म्स की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 1 बढ़ जाएगा, यानी ऑड टर्म्स की संख्या n प्लस 1 और इवन टर्म्स की संख्या n हो जाएगा। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। हियर नंबर ऑफ ऑड टर्म्स will be n plus 1 and number of even terms will be n। तो पहला तो यही कंक्लूजन कि टोटल टर्म्स की संख्या 2n प्लस 1 ऑड है, तो हाफ 1 कर माइनस करके हाफ हाफ कर दीजिए n, और ऑड टर्म्स की संख्या 1 बढ़ जाएगा n प्लस। दूसरी बात यह होगी कि ऑड टर्म्स, इसमें ऑड टर्म्स अगर लेंगे तो पहला लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, फिर पांचवा लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ए के बाद ये नहीं ले रहे हैं, एक एक छोड़ कर ले रहे हैं। ए प्लस 2d, ए प्लस 4d। ऑड टर्म्स अगर लिखें, ऑड टर्म्स आर क्या क्या हुआ? ए प्लस 2d, ए प्लस 4d,
देखिए तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। देखिए पहला के बाद ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, 2d। इवन टर्म्स कौन कौन सा हुआ, इवन टर्म्स आर, इवन टर्म्स का मतलब दूसरा टर्म, चौथा टर्म a+3d, छठा टर्म, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, छठा टर्म यानी a+5d एंड सो। यहां भी कॉमन डिफरेंस देखिए, a+ ये सेकंड टर्म a+d है, a+3d, a+5d, तो डिफरेंस कितने का है, 2d का। कॉमन डिफरेंस इसका हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। तो ऑड टर्म्स लेंगे तो एक एक छोड़ करके लेंगे तो कॉमन डिफरेंस d नहीं होगा, 2d। और इवन टर्म्स में भी एक एक छोड़ करके ले रहे हैं, दूसरा, दूसरे के बाद चौथा, चौथा के बाद छठा, तो कॉमन डिफरेंस 2d। यानी कॉमन डिफरेंस 2d है। ऑड टर्म्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है और कॉमन डिफरेंस 2d। इवन टर्म्स के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n है और कॉमन डिफरेंस 2d। तो अब S1 क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स, और सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2। फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ऑड वाले का, ऑड वाला सीरीज हम लिखे हैं, फर्स्ट टर्म a है तो 2a और नंबर ऑफ टर्म्स -1 और d के जगह पर 2d। देखिए ये 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, यानी S1 आ गया कितना, n+1 इंटू a, ये 1 और 1 कैंसिल, a+nd, ये नंबर 1। सम ऑफ इवन टर्म्स S2, सम ऑफ इवन टर्म्स, और कितना इवन टर्म्स है, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। टोटल टर्म्स 2n+1 है तो इवन टर्म्स की संख्या n, ऑड टर्म्स की संख्या n+। ऑफ इवन टर्म पहला कौन सा है, a+d, ये नहीं, इवन टर्म्स लेंगे तो पहला दूसरे टर्म से शुरू कर, दूसरा, चौथा, छठा, ऐसे। तो पहला टर्म हो जाएगा a+d और n-1 कॉमन डिफरेंस, तो इसमें भी 2d था। फर्स्ट टर्म ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म a ही रहा, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म इवन टर्म्स लेंगे, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, 8, तो पहला टर्म ये हो। ये 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, तो n, ये a+d और ये मल्टीप्लाई कीजिए nd-d, d कैंसिल, यानी S2 हो गया n इंटू a+nd। हमको निकालना क्या था, S1/S2। नाउ S1/S2, देखिए तो S1 क्या है, n+1 इंटू a+nd, और S2 क्या है, n इंटू a+nd, ये कैंसिल, यानी n+1/n, यही आंसर हो। देखिए आंसर कौन सा था, n+1/n। अब देखिए इसमें चालाकी, इतना अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो 1 मिनट में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, ऑड टर्म्स था, 2n+1 टर्म्स थे, 2n+1 टर्म्स थे, तो 2n+1 टर्म्स था, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या था, 2n+1। 2n+1 को कुछ ले लीजिए, 3 ले लीजिए, यानी 3 टर्म्स हमने ले लिया, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स लिया तो ऑड टर्म्स कितने हो जाएंगे, T1, T2, T3, 3 टर्म्स हुआ। कोई एपी ले लीजिए, कोई एपी ले लीजिए, कोई सुविधाजनक कोई भी एपी हमने ले लिया, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम 1 2 3 केवल 3 टर्म ले रहे हैं, n बराबर हम क्या ले रहे हैं, 2n+1 3 है तो n बराबर 1 है, n बराबर 1 ले रहे हैं हम। अब देखें तो
S1 क्या होगा, ऑड टर्म्स का सम, पहला और तीसरा दो ही ऑड टर्म, जब तीन ही टर्म ले रहे हैं तो ऑड टर्म्स पहला और तीसरा, ये 1 + 3 4 हो गया। और S2 क्या होगा, केवल एक इवन टर्म है, इवन टर्म एक ही है, तो ये T2 हुआ यानी 2 हो गया। अब S1/S2 क्या हो गया, 4/2 यानी 2। अब चॉइस जो दिया हुआ था आंसर, उसमें n बराबर 1 रख करके देखा जाए, 2 जो आएगा वही आंसर मार्क कर देना। n बराबर 1 था, n बराबर 1 रख करके हम देखते हैं, n बराबर 1 जिसमें आएगा, n बराबर 1 इसमें रखिए तो 2/0, ये तो नहीं हुआ। n बराबर 1 रखिए तो 1/2, ये भी नहीं आया, 2 आया था ना, 4/2 2 आना चाहिए। n बराबर 1 रखा तो यहां क्या आया, 2/1 2, ये आ गया, यही आंसर। तो कुछ इसमें रखिएगा तो हाँ आप कह सकते हैं कि यहां, लेकिन यहां 1/2 आ रहा, हमारा 2 था तो 1/2 आ रहा, यहां भी 1/2 आ रहा, ये नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा चालाकी करने पर अगर दो आंसर मैच कर जाता तो फिर हम n बराबर 2 ले लेते, यानी 5 टर्म ले लेते, तो ऑड टर्म्स की संख्या फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, और इवन टर्म्स हो जाता सेकंड, फोर्थ, और वही एपी ले लेते, 1 2 3 4 5 सिंपल। तो पहला, तीसरा, पांचवा टर्म का सम निकाल लेते, देखिए उसमें भी आ जाएगा, पहला, तीसरा, पांचवा 9 हो गया, और ये इवन टर्म 6 हो गया, यानी 3/2 आना चाहिए। n2 रख करके देखिए, n2 रखिएगा तो 3/2 इसी में आएगा और किसी में नहीं। तो ये चालाकी आप कर सकते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता था। तो यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।